ने ये देखा कि ठाकुर जी का एक पैर टेढ़ा है तो वो थोड़ा चौंक गई, थोड़ा डर भी गई। उसने कभी ठाकुर जी को बिना पोशाक के देखा नहीं था। उसने सोचा लगता है मेरी सेवा में कुछ कमी रह गई, तो ठाकुर जी का पैर टेढ़ा हो गया है। फिर उसने ठाकुर जी को बोलना शुरू किया कि ठाकुर जी आप परेशान मत हो, मैं जब तक मेरी सहेली आएगी मैं आपकी जो ये पैर टेढ़ा है मैं इसको ठीक कर दूंगी। और ठाकुर जी को भी दिलासा देने लगी और ठाकुर जी से बातें करने लगी। सुबह शाम तक ठाकुर जी से बातें करती, सारी बात बताती, उनको तेल लगाती, मालिश करती उनकी पैर में। सुबह से शाम तक उसका कोई सब काम धंधा छोड़ देती थी वो, और सारा दिन जैन धर्म की जो महिला थी ठाकुर जी की सेवा करने लगी। वो और रोज ठाकुर जी को दिलासा देती थी कि ठाकुर जी आप परेशान मत होना, मैं आपका पैर सीधा कर दूंगा। इस तरह से वो बेचारी आनंद, उसकी भक्ति में इतना रस आने लग गया, इतना ठाकुर जी से प्रसन्न होने लगे, दिन पे दिन उसकी भावना को महसूस करते और उससे बातें करने लगे। उसको जैन धर्म की जो महिला थी उसको भी अच्छा लगने लग गया कि ठाकुर जी सच्ची में है, क्योंकि वो जो महिला थी वो बोला करती थी ठाकुर जी सच्ची में है, उनकी मूर्ति नहीं है, ठाकुर जी साक्षात है, बातें करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, ऐसे करके वो महिला बातें बताती थी। तो सेम वो जैन धर्म की जो महिला थी उसके साथ भी यही हो रहा था। लेकिन काफी दिन बीत गए, ठाकुर जी का पैर सीधा नहीं हो रहा था, लेकिन वो रोज ठाकुर जी से कहती थी कि आप परेशान मत हो, मैं जब तक मेरी सहेली आएगी मैं तब तक आपका पैर सीधा कर दूंगी। तो एक दिन की बात है, उस महिला को आने में 2-3 दिन बचे थे, तब उसने ठाकुर जी से बोला अरे मुझे इतने दिन हो गए मालिश करते करते, पता नहीं कहाँ कमी रह गई मेरी सेवा में, आपका पैर तो सीधा ही नहीं होता है। तो जैन धर्म की जो महिला थी वो थोड़ा परेशान हुई, तो फिर भी उसने रात में पूरी रात उनके पैर की मालिश, खूब मालिश की, उनको भोग भी लगाती थी, प्रेम से बातें किया करती थी, उनसे करने के साथ साथ खूब सेवा करती थी, प्रेम करने लगी थी। उसका इतना अनंत प्रेम हो गया था ठाकुर जी से कि उसको दिन रात सिर्फ ठाकुर जी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। फिर उस महिला को आने में 2 दिन बचे थे, तो एक दिन अचानक रात में जब वो सोई, ठाकुर जी को सुला के सुबह उठ के देखा, उसने नहाई स्नान किया, ठाकुर जी की सेवा करने आई, देखा कि ठाकुर जी के पैर सीधे हो गए। वो बहुत खुश हुई, उसने सोचा कि मेरी सेवा सफल हो गई, मैंने ठाकुर जी का पैर सीधा कर दिया। वो ये सोच के खुश होके खुशी खुशी उसने फिर ठाकुर जी को स्नान कराया, भोग लगाया, खाना खिलाया और उनसे खूब बातें की। उसने सारा दिन बातें की और फिर शाम तक वो महिला भी आ गई। तो फिर रात में तो ठाकुर जी सो गए थे। सुबह जब उसने ठाकुर जी की सेवा की, जो ठाकुर जी की भक्त थी जो यात्रा पे गई थी, तो उसने देखा अरे ये तो मेरे ठाकुर जी नहीं है, इनका तो दोनों पैर सीधे, ये तो खड़े हैं। तो बोली ये मेरे ठाकुर जी नहीं है। तो उसने कहा नहीं तुम्हारे ठाकुर जी हैं, इनका पैर टेढ़ा हो गया था, मैंने इनको मालिश कर करके सीधा कर दिया। तो उस महिला की आंख में आंसू आ गए। वो जानती थी ये सब मेरे ठाकुर जी का चमत्कार है जो मेरी सहेली को उन्होंने दिखाया। तो ये सुनके दोनों ही महिलाएं ठाकुर जी के सामने नतमस्तक हो गई और उन्हें ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के बोला आपकी लीला अपरंपार है। पर इसका सही मतलब जो सहेली ने बताया कि ये विश्वास था तुम्हारा, जो ठाकुर जी ने पैर सीधा कर हुआ नहीं है, उन्होंने खुद करके दिखाया कि तुमने विश्वास से उनकी सेवा की, प्रेम किया उनसे, क्योंकि पूजा तो सब कोई कर सकता है, विश्वास और प्रेम करना बहुत कठिन है। तो ठाकुर जी की छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई, आपको अच्छी लगे जरूर आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर देना। और मेरे ठाकुर जी की लीलाएं कुछ ऐसी है, अद्भुत लीला है जो पूजा से नहीं प्रेम से हासिल होती है।